आज का टॉपिक है हमारा कृष्ण भक्ति काव्य, जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी बुक घटना चक्र से। यह टॉपिक सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। टीजीटी हो गया, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड और हमारा केवीएस, डीटी, ट्रिपल एसपी, नेट, जेआरएफ, एसआई आदि एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, कृष्ण भक्ति काव्य। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी सभी वीडियोस का लिंक चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के। और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलता रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस बुक की विशेषता यह है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं और क्वेश्चंस की क्वालिटी नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनते रहिए। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, यह गलत है। वो जन्म से अंधे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेन देख लेंगे इसका। भाव प्रकाश हरिराय कृत निज वार्ता गोकुलनाथ कृत के आधार पर सूरदास अंधे माने गए हैं, किंतु राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्मांध स्वीकार नहीं करते हैं। श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, सूरसागर के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास को अपने जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं, पर सब समय इनके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए, अन्यथा ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास भक्ति काल के कवि थे। भक्तिकालीन के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास, चैतन्य महाप्रभु आदि हैं। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? प्रतिनिधि कवि कृष्ण काव्य धारा के हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास की ने किस कृति को नहीं लिखा है? किस कृति को नहीं लिखा है? तो सूरदास ने देखिए दोहावली को नहीं लिखा है। दोहावली तुलसीदास की रचना है। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? सूरदास की कृति साहित्य लहरी है। कवितावली, गीतावली ये किसकी है? तुलसीदास की है। सूरसागर किस भाषा की कृति है? सूरसागर ब्रज भाषा की कृति है। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर भी है, सुरसारावली भी है, साहित्य लहरी भी है, रास पंचाध्यायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है। दूसरी ओर भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उनके संयोग वियोग पक्षों का मार्मिक और सुंदर वर्णन करता है। सूरदास के दृष्टकूट पद के किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? ये साहित्य लहरी में संकलित है। साहित्य लहरी में संकलित है। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए थे? सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए थे। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? सैयद इब्राहिम का कवि नाम रसखान है। थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका इत्यादि हैं। रसखान का वृत्तांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि
लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचनाकाल 1614 है। ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। रसखान का सविया छंद सिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है, रसखान द्वारा रचित है। ये है रसखान द्वारा। भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है नंददास को। नंददास को इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। नंददास 16वीं शती के अंतिम चरण के कवि हैं। ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। ये हिंदी के अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद सबसे प्रसिद्ध हुए। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस मधुर है। देखो, इनका नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं भागवत, दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धा पंचाध्यायी, रूपमंजरी, मानमंजरी, रसमंजरी, वीरामंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामाचरित, भंवर गीत आदि। अनेक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। मानमंजरी भी अमरकोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। रूपमंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है। लघु भंवर गीत का मूल्य उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना है। सिद्धांत पंचाध्याय कृष्ण की रासलीला से संबंधित है। नंददास का भंवर गीत सूर के भ्रमर गीत के स्वरूप ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? नंददास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा चरित के लेखक हैं। सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रमर गीत में भंवर गीत की रचना की है। भंवर गीत की रचना की है नंददास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रसमंजरी किस कवि की कृति है? रसमंजरी नंददास की कृति है। रास पंचाध्यायी के लेखक रहीमदास हैं और नंददास भी है, दोनों की है। रास पंचाध्याय का रचयिता कौन है? तो इसमें ये नंददास दिए हैं। अगर दोनों दिए तो दोनों आएंगे। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ क्या है? अनेकार्थ मंजरी इनका पर्याय कोश ग्रंथ है। अनेकार्थ मंजरी। मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई का मलार है मीराबाई की कृति। भक्तिकालीन साहित्य मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठा आदि। इनके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में मिल गया है, जिसे प्रमुख ग्रंथ है नरसिंह का मायरा, मीराबाई मलार या मलार राग, गरबा, गीता, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित्र आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मीराबाई रविदास की शिष्य थी। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छत्री का निर्माण कराया था। मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु रैदास थे। मीराबाई की रचना नहीं है। मीराबाई जी की रचना नहीं है, वो है प्रेम वाटिका। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? ये है 40 पद संग्रहित हैं। रैदास प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। रैदास जाति के चमार थे, जिनका जन्म काशी में 1388 ईस्वी में हुआ था। आकाश धर्म गुरु कहे जाने वाले रामानंद रैदास के गुरु भी थे। इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है? पुष्टिमार्गी कवि कहा जाता है सूरदास जी को। पुष्टिमार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? पुष्टिमार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। ये अष्टचाप के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वल्लभाचार्य का पुष्टिमार्ग शुद्धाद्वैतवाद दर्शन पर आधारित है। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी थे। वल्लभाचार्य की प्रमुख रचनाएं पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद्भागवत की टीका तथा तत्वदीप निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन है। शुद्धाद्वैत दर्शन है। तत्वदीप
किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। वल्लभाचार्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास की राम भक्ति है। कवि कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में। कृष्ण भक्ति धारा में। कृष्ण भक्ति धारा में रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने की। विष्णु स्वामी ने की। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था हित हरिवंश ने। हित हरिवंश ने। जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतवाद, अथक ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है सनकादि संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? वो है तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय। हरिदासी भी है, गौड़ी भी है, श्री वल्लभ संप्रदाय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। वल्लभ संप्रदाय से है। अष्टयाम नामक पुस्तक किसकी दिनचर्या का वर्णन है? ये है हमारा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा डाउट है। देखो दो आंसर इसमें दिए गए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। चलिए, अष्टयाम नामक की पुस्तक कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ीय वैष्णव हितवंशी कृष्णोपासकों ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्ण विषय माना है। राधा कृष्ण की क्रीड़ा के अखंड स्मरण भावना रागानुराग भक्ति का मूल तत्व है। अष्टयाम की परंपरा परम पुराण के पाताल खंड में भी दिखाई जाती है। तो उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था। कृष्ण तृतीय संशोधित उत्तर 19 में इसका मूल्यांकन से बाहर कर दिया, तो इसको विवादित प्रश्नों में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, छिद स्वामी किस धारा के कवि हैं? छिद स्वामी हमारे अष्टछाप धारा के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। इन 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। गोस्वामी विठलदास के 4 ही शिष्य थे, गोस्वामी स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, छिद स्वामी और चतुर्भुजदास। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्ट सखा भी कहते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? 1565 में विठलनाथ ने की थी। विठलनाथ जी ने की थी अष्टछाप की स्थापना। किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ जी थे। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को जाता है? विठलनाथ को जाता है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 रखी गई थी। कवियों की संख्या 8 रखी गई थी। अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं था? केशवदास सम्मिलित नहीं थे। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? इसमें से अष्टछाप का कवि नहीं है, वो है हमारे हरव्यास देव जी। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास जी हमारे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नीचे दिए गए नामों में से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। जो नहीं थे वो थे चतुर्भुज दास नहीं थे। सूरदास भी थे, परमानंद दास थे, कुंभन दास थे।
निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? विठलनाथ का शिष्य था चतुर्भुजदास। एक कवि अष्टछाप में नहीं है। एक कवि जो अष्टछाप में नहीं है वो है गोविंददास। कृष्णदास भी थे, शहीद स्वामी चतुर्भुजदास भी थे। देखिए, एक बार इनको अष्टछाप के कवियों के नाम याद कर लीजिए, उससे आपको ये हो जाएगा कि ये सब अष्टछाप के कवि थे। उससे अलग जो भी नाम आएगा उसको आप जान सकेंगे। तो वो थे, देखो, सूरदास थे, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, और फिर 4 शिष्य ये थे, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास। ये गोविंद विठलनाथ के 4 शिष्य थे और ये भक्त कवि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वो थे विठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? विठलनाथ के शिष्य थे। जो शिष्य नहीं थे वो थे चतुर्भुजदास, जिनके शिष्य नहीं थे वल्लभाचार्य के। अष्टछाप के कवि नहीं थे, मलुकदास नहीं थे। मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं बल्कि भक्ति काल के ज्ञानश्री शाखा के कवि थे। इनका जन्म कौशाम्बी के कड़ा ग्राम में हुआ था। इन्होंने ज्ञानबोध, रत्नखान, भक्ति विवेक आदि अनेक ग्रंथ रचे। इनका काव्य धुरचरित भी प्रसिद्ध है। इनकी रचना दोहे चौपाइयों में भाषा अवधि है। अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम सुंदरदास। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप जाने से पहले मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।